राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 3 अध्याय से 32वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। 3 अध्याय कर्मयोग 32वां श्लोक। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतस। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तात्पर्य, यहाँ पर कृष्ण भावना भवित ना होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार श्री भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो लोग भी ईर्ष्यावश उनकी उपेक्षा करते हैं और इन उपदेशों का पालन नहीं करते, वे नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़े 2 प्रश्न होते हैं। पहला ये कि आप भगवान से ईर्ष्या क्यों करोगे, और दूसरा ये कि आप भगवान की बात क्यों मानोगे। इन दोनों ही प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर है। जब तक आप अपने और भगवान के शाश्वत संबंध को नहीं समझ लेते, तब तक आप ईर्ष्या में, अहंकार में, लोभ में या अपने दंभ में श्री भगवान के वचनों पर चलने से इनकार करते रहोगे। जैसे जब हम छोटे होते हैं और हमारे माँ बाप हमें किसी चीज़ के लिए मना करते हैं, तब हम एकदम क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें ही बुरा समझने लगते हैं। परंतु जब थोड़े बड़े होने पर हमें सही ज्ञान प्राप्त होता है, तब हमें समझ में आता है कि हमारे माता पिता हमें जिन भी चीज़ों के लिए मना करते थे, चाहे वो बुरी संगत हो, गलत पदार्थों का सेवन हो या गलत तरीके से पैसे खर्च करना, इस तरह की जिन भी चीज़ों के लिए वो मना करते थे, वो केवल और केवल हमारी भलाई के लिए था। जैसा हमारे सभी गुरुजन कहते हैं कि हो सकता है कि आपको माता पिता के वचन कड़वे लगें, परंतु इस संसार में माता पिता के अलावा आपके लिए कोई अच्छा सोच ही नहीं सकता। ये तो मैंने बात की सांसारिक जगत की। बिल्कुल यही संबंध परम ब्रह्म परमात्मा और उन्हीं का अंश रूपी अणु आत्मा यानी हमारा है। जब तक आप अपने और परमात्मा के इस अविनाशी संबंध को नहीं समझोगे,
भगवान में आपकी श्रद्धा होना संभव नहीं है। मेरा अपना ये मत है कि आप किसी की भी बात केवल 2 ही परिस्थितियों में सुनना चाहोगे। पहला, या तो आप उससे बहुत डरते हो। अगर आप भगवान से डर के सही काम करने चलोगे तो आप बिल्कुल वैसे ही हो जाओगे जैसा एक आम सांसारी व्यक्ति चलता है। मंदिर के बाहर निकलते ही आप सोचोगे कि यहाँ कहाँ भगवान देख रहे हैं। बंद कमरे में सोचोगे कि यहाँ कहीं नहीं है भगवान। कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है, किसको पता चलना है। क्योंकि डर आपकी अज्ञानता से उत्पन्न होता है, इसीलिए वो आपको मूढ़ बनाकर रखता है। वहीं प्रेम तत्व ज्ञान से उत्पन्न होता है। जब हम किसी भी चीज को तत्व से जान लेते हैं तभी प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेम केवल भगवान से हो सकता है। जब आप अपने और परमात्मा के परस्पर संबंध को तत्व से जान लेते हैं तभी आप उनकी प्रेमा भक्ति में आ सकते हैं। और एक बार इस रास्ते पर आ गए फिर यहाँ से वापस जाने का तो रास्ता ही नहीं है। इस स्थिति में आप सपने में भी कभी भगवान के कहे गए वचनों का उल्लंघन करने की सोच भी नहीं सकते। अंततोगत्वा हमें बस इतना ही जानना शेष है कि जिस प्रकार जल समुद्र में से निकलकर कहीं नहीं ठहरता, वापस समुद्र में आकर ही ठहरता है, बिल्कुल इसी प्रकार जीव परमात्मा से निकलकर कहीं नहीं ठहरेगा, वापस परम ब्रह्म परमात्मा में लीन होकर ही उसे शांति प्राप्त होगी। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।